मजार किसका पता है? उस साला क्रूर शासक का है जो भारत पे 17 बार आक्रमण कर चुका है। 17 बार, 1-2 बार नहीं, 17 बार आक्रमण कर चुका है भारत पे। उसका नाम था गाजी। समझ गए इस बात को? जाके पढ़ लीजिएगा इस बारे में, और जनता भी जानती है इसके बारे में। आखिर उसका मजार भारत में कर क्या रहा है, हमको ही समझ में नहीं आ रहा है। उस सब आक्रमणकारी का मजार कर क्या रहा है भारत में, है? जो बाबर औरंगजेब साला भारत को लूट के गया, उसका मजार आखिर भारत में कर क्या रहा है, ये हमको समझते नहीं दिख रहा है। सबसे बड़ा समस्या हमको ही लगता है, सबसे बड़ा दिक्कत हमको बीजेपी से भी हम बोलेंगे कि आखिर उस सब देश के लुटेरों का मजार आखिर भारत में कर क्या रहा है। जो भी उस पर झंडा दे रहा है ना, सब राष्ट्रवादी लड़का ही लोग हैं, उसको नमन करते हैं। बहुत बढ़िया काम किया। पुलिस तो कह रहे कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई नहीं, कार्रवाई होगा तो हम लोग आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। हाँ। हम लोग आंदोलन करेंगे, काहे होगा भाई? उस सब आक्रमणकारी के मजार पे अगर ये देश क्या है, ये देश राम का देश है। डाबर बाबर और डाबर का नहीं है ये देश, समझ गया ना? ये देश राम का देश है, और यहाँ भगवा ही लहरेगा। ये भगवा देश है, हरा झंडा पीला झंडा वाला नहीं है। जय श्री राम का नारा भी लगाया गया। तो बिल्कुल लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? राम के देश में जय श्री राम का नारा नहीं लगेगा तो पाकिस्तान में हम लगाएंगे जाके, अब अफगानिस्तान में लगाएंगे, और बांग्लादेश में है। हिंदुस्तान का ये जो भारत है, भारत राम की भूमि है, तो राम की भूमि पे नहीं लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे नारा, ये बताइए। तो यूपी में प्रयागराज में ऐसा हो गया। हाँ, तो हम तो बता तो दिए। मजार पे बेकार लहरा है, वो मजारे को हटा देता, उखाड़ के फेंक देता। उखाड़ के फेंक देना चाहिए मजार को। उसका क्यों मजार रहेगा जो भारत पर 17 बार आक्रमण कर चुका है? गजनवी का सेनापति था, समझ गए ना? मोहम्मद गजनवी जो था, उसका सेनापति था। उससे पता होगा आपको, गजनवी ने 17 बार आक्रमण कर चुका है भारत पे। तो उस आक्रमणकारी का काहे मजार रहेगा भारत में, ये हमें आप जवाब दीजिए। जो मजार है जिसके नाम पे कहा जाता है कि वो सोमनाथ मंदिर को भी लूटा था। हाँ, एकदम बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। हाँ। हमारा मंदिर को लूट, ये लोग का यही काम न था कि मंदिर को लूटता था, मस्जिद बनाता था। काम मस्जिद शुरू से थोड़े है ये लोग का। मंदिर के बनाया हुआ मस्जिद है सब। अभी भी देखते हैं खुदाई होता है तो मंदिर क्यों निकलता है? काहे हमारे भगवान निकलते हैं? काहे नहीं उसके अल्लाह निकल जाते भाई? तुम्हारे अल्लाह भी निकलना चाहिए वहाँ से, हमारे भगवान ही क्यों निकलते हैं खुदाई में? तो हम वही बीजेपी से कह जाएंगे कि उन लोग के कार्रवाई हो गया, ये चीज जान लीजिएगा कि हम लोग भी आंदोलन पर उतर जाएंगे। क्यों कार्रवाई होगा? आप राष्ट्रवादी जो लड़के हैं उन लोग पर कार्रवाई कीजिएगा, और राष्ट्र के विरोध जो काम कर रहे हैं उसको सपोर्ट करने वाला काम यहाँ भारत की जनता करता है। दो समुदाय के बीच में लड़ाई नहीं होगा, कुछ नहीं, दो समुदाय के बीच लड़ाई होगा। और जो समझते हैं ना कि बाबर और औरंगजेब मेरा पूर्वज था, तो याद रखना कि ज्यादा अगर आंदोलन करोगे तो उसी के बगल में कब्र तुम्हारा खोद दिया जाएगा। बाबर औरंगजेब के बगल में कब्र तुम्हारा खोद दिया जाएगा ज्यादा आंदोलन करोगे तो। हम लोग उसके लिए भी रेडी हैं। ओपन चैलेंज बता दे रहे हैं हम आपको, डरने वाले नहीं है। पहले वाला काम नहीं है, तलवार के नोक पे सलवार पहनने वाला हिंदू यहाँ नहीं है कोई। पहले का था, हम मान लिए, उसी की वजह से तो आज भुगत रहे हम लोग। आज हम लोग अगर तलवार के नोक पे अगर सलवार नहीं पहनते ना, तो याद रखिएगा बाबर डाबर औरंगजेब का नामो निशान मिट जाता भारत से। ये चीज लिख लीजिएगा, बाबर डाबर औरंगजेब का नामो निशान मिट जाता। लेकिन कुछ लोग हैं यहाँ जो ना, कुछ लोग जो है यहाँ तलवार के नोक पे सलवार पहनने का काम किए, इसी चलते बाबर औरंगजेब का कब्र यहाँ तक रह गया। नहीं तो अब वाला हिंदू खत्म हो गया। अब सोच लो, पहले वाला हिंदू खत्म हो गया, अब अलग हिंदू है। अब जो हिंदू है ना, ये तो हिंसा करने का एक तरह से काम हुआ। कुछ नहीं, हिंसा का इसमें हिंसा की क्या बात है? पहले हिंसा करता था वो अलग बात है, भारत पे आक्रमण करता था वो अलग चीज हो गया। ये हमें बात बताइए। भारत पे आक्रमण कर रहा था उस समय हिंसा नहीं था, अभी तुम लोग का हिंसा दिख रहा है, ये हमें जवाब दीजिए। जो जिसके नाम पे मजार था वो भारत पे आक्रमण करता था, लेकिन उसको लोग मानते तभी ना वहाँ बना हुआ है। उन लोग का मानने का नतीजा तो यही ना हुआ कि हमारे रामनवमी में पत्थरबाजी होता है, मंदिर को लूटेगा, मंदिर पे हमला करेगा। जैसे मुगल, जैसे उन लोग करता था, उसका नाजायज औलाद लोग कर रहा है। यही लोग का है नाजायज औलाद जो अभी जो भारत में ज्यादा हो गया है ना, वो लोग यही कर रहा है कि मंदिर में पथराव कर रहा है, रामनवमी में पथराव कर रहा है, यही कर रहा है वो लोग। जिस तरह से वो लोग करके गए, तो उन लोग का औलाद तो उन लोग ही का औलाद जैसा रहेगा ना। शांतिपूर्ण तरीके से कैसे फिर मनेगा ये? कैसे मनेगा त्योहार इस तरह से होगा? तो जब तक यहाँ से सब बाबर के नाजायज औलाद भाग नहीं जाएगा, तब तक यहाँ अशांति रहेगा। जान लीजिए, जिस दिन भाग गया, टेंशन मत लीजिए, योगी जी को बैठने दीजिए ना। आप काहे टेंशन ले रहे हैं? जैसे देखे होंगे कि ये तो कहिए कि नागपुर में औरंगजेब का कब्र था, अगर गलती से अगर यूपी में रहता ना, तो औरंगजेब कब्र से उठ के भाग जाता योगी जी के डर से। इतना खौफ है योगी जी का, कब्र से उठ के भाग जाता। कब्र से उठ के भाग जाता। एक शायरी हम बता देना चाहेंगे कि अभी जरा सा धीर रखो, यमुना का पानी भी खोलेगा, और राम भक्त के बाद अभी तो श्याम भक्त भी बोलेगा। और जिस दिन हमारे योगी बाबा बैठ गए प्रधानमंत्री के गद्दी पे, उस दिन कब्र में लेटा औरंगजेब भी राधे राधे बोलेगा। समझ गया ना? ये खौफ है योगी जी का।
तो योगी जी के कार्यकाल में भगवा झंडा फहरा दे रहा है, मनोबल बढ़ा दे रहे हैं क्या वो सब? मनोबल नहीं बढ़ा रहे हैं, लेकिन अब देखिएगा, आप समझ में आ जाएगा। अब कहे तो हमको हाँ। कि प्रदर्शन तो करो, हाँ। चुत्तर लाल कर देंगे, पिछवाड़ा लाल कर देंगे योगी जी, ऐसा है, समझ गए ना। हम बता दिए पहले कि लोग राष्ट्रवादी आदमी लड़का ही लोग है, हाँ। जो भी किया है राष्ट्र के हित में किया है, राष्ट्र के विरोध अति में किया नहीं है कोई काम, सब राष्ट्र के हित में किया है। हम उसको सपोर्ट करना चाहेंगे, हम करेंगे उसको सपोर्ट। सेकुलर देश में ये सब चीज सही है? कौन सा सेकुलर देश है भैया ये? चुन का टारगेट हो रहा है, अपना त्यौहार अरे मनाइए, उसको मजार पे जाते हैं झंडा फहराने के लिए। फिर हम लोग का त्योहार होता है, पत्थरबाजी काहे करते हो भाई? तुम मतलब करो पत्थरबाजी, तब न माने, तब न तुमको भाईचारा हम निभाए। तब उसको मान रहे हैं लोग, तो फिर उसका विरोध करना सही है? क्या मान रहे हैं? मान रहे थे ना, मजार पे चढ़ा रहे हैं तो लोग। मतलब हम क्या कहें कि बाबर के नाजायज औलाद वो मान रहे हैं। हाँ। जो बाबर का नाजायज औलाद जो नहीं है, यानी कुछ मुस्लिम जो है अब्दुल कलाम आजाद वाले माइंडेड वाले हैं, और कुछ मुस्लिम जो है ना ये कसाब वाले माइंडेड वाले हैं। तो कसाब वाले माइंडेड वाले जो है ना वो विरोध जरूर करेंगे, लेकिन अब्दुल कलाम आजाद वाले ना कभी विरोध नहीं करेंगे। चीज डाल दीजिए। मुगलों ने इतना कुछ दिया भारत को, क्या दिया? क्या नहीं दिया? आप क्या दिया बताइए? आप क्या दिया? आगरा में क्या बना? ताजमहल। और क्या दिया? लाल किला। अरे भैया, जो अपने नाप का पैजामा नहीं बना सकता उसको बोलते हैं कि लाल किला और ताजमहल बनाया। अरे अपना नाप का पैजामा, ये जो प्यार के लिए पूरा पहाड़ तोड़ दिए। हाँ। प्यार की निशानी अगर देखना है तो हमारा जाइए मथुरा में प्रेम मंदिर देखिए, वो प्यार का निशानी है। अगर प्यार की निशानी हम आगरा के ताजमहल को मानेंगे तो अयासी की निशानी किसको मानेंगे? अयासी की निशानी था, अयासी का ठेका चलता था वहाँ, समझ गए ना। ताजमहल किसके नाम पे बना है? शाहजहां। हैं? शाहजहां अपने मुमताज के लिए। शाहजहां कितने शादी किया था? 14। एक मिनट बताइए। आप बहुत आप पक्ष लेना, बताइए ना। पक्ष नहीं ले रहे हैं। नहीं, आप बहुत बोल रहे, बोलिए ना। शादी हुआ था ज्यादा हुआ था। हाँ। और अपने बेटी से शादी कर लिया, 13वीं या 14वीं बेटी जो थी बीवी थी, उसकी बेटी से शादी कर लिया था। तो बताइए कि ऐसी की निशानी हुआ कि प्यार की निशानी हुआ? खाली नाम देते हैं प्यार की निशानी है। जाइए प्यार की निशानी देखा तो अयोध्या मंदिर देख लीजिए, क्या देख लीजिए। 1 साल का रिकॉर्ड अभी तोड़ दिया। जितना अभी ताजमहल में घूमने आदमी नहीं आया था, 1 साल में उतना मंदिर में घूमने आदमी आया, रिकॉर्ड टूट गया। जाकर पढ़ लीजिए। इस तरह का हुड़दंग होता है, हम लोग उसमें आप समर्थन कर रहे हैं? उर्दंग नहीं, हम क्या बोले, जो राष्ट्र के हित में होगा उसका सपोर्ट करेंगे, राष्ट्र के विरोध होगा उसका हम सपोर्ट नहीं करेंगे। और राष्ट्र हित में काम हुआ है। हाँ। क्योंकि वो जो था भारत को लूटने आया था, उसका मजार यहाँ नहीं रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। सुन लीजिए बात। और अगर दूसरा मजार रहता तो? कौन दूसरा कोई मजार रहता तो? दूसरा अगर किसका मजार आगे रहता है ये हमें बताइए ना। सब तो इस सबके लूटल के मजार रहता है, कभी औरंगजेब के मजार पे बोलेगा, कभी बाबर के मजार पे बोलेगा, यही सब काम रहेगा। जितना सब लुटेरा के तो मजार है लोग के, बढ़िया आदमी का मजार रखेगा। आज मुसलमान बोलते सब बाबर और औरंगजेब का सपोर्ट करता है। अब बचने के लिए क्या कहता है कि अब्दुल कलाम आजाद का नाम लेता है। तो आप हमें बताइए कि अब्दुल कलाम आजाद के जनाजे में कितने मुसलमान गए थे? लेकिन यही देखिए, ये सब क्रिमिनल जो है मुख्तार अंसारी के 10,000 जाते आदमी हैं। तो कहाँ से है भैया? हम पहले ही बता दिए कि अब्दुल कलाम आजाद वाले जो माइंडेड है मुसलमान, वो सही है, संविधान को लेकर चलेंगे, लेकिन कसाब वाले माइंडेड लोग कभी नहीं। बाबर जब राज किए थे, मुगल जब राज किए तो देश गुलाम नहीं था। देश गुलाम नहीं था, अंग्रेज नहीं आए थे। सबसे बड़का गुलाम तो वही देश को करके गया था, तो क्या अंग्रेज आएंगे? हाँ। लूट के तो पूरा खजाना खाली कर दिया, तो कहाँ से कोई आएगा? इतनी जानी पूरा लुटेरा ही सब है, सब लूट के रखाया है, लूट के पेट भर दिया और नाजायज औलाद के घूमने के लिए छोड़ दिया भारत में। यही लोग का है। एक सवाल है, वक्फ बोर्ड को लेकर के तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि कूड़ा में फेंक देंगे। तो तेजस्वी यादव 25 में कूड़ा में फेंकाने वाले, क्या टेंशन ले रहे हैं? हाँ। अब क्यों 25 में कूड़ा में फेंकाने वाले? 20 साल से तो फेंकाते रहे ना कूड़ा में, और 25 में आओ जनता जो है ना कूड़ा में फेंकने का काम करेगी एकदम। अखिलेश यादव को दुर्गंध आ रहा है गौशाला से। तो अखिलेश यादव तो हमको लगता है कि अहिर के नहीं, शायद जहीर के बच्चा होंगे, इसी दुर्गंध आ रहा है। कहीं कोई भी यादव समाज का लड़का, कोई भी अहिर का बच्चा में बता रहे हैं, गाय पे ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकता है। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कृष्ण के वंशज जो करने वाले, कृष्ण का सबसे ज्यादा प्यार करते थे तो गाय से करते थे, जान लीजिए। तो फिर तुम गाय का ऊपर टिप्पणी कर रहे हो। उनको तो इतने सारा सुगंध आने वाले हैं। इतने सबसे ज्यादा किसको पसंद आता है? मुसलमानों को है। तो हमको तो लगता है कि अखिलेश यादव नहीं, अखिलेशुद्दीन खान है। इसी वजह से हम बोले कि वो अहिर का नहीं, जहीर का बच्चा है। जाहिर का बच्चा है तो बिल्कुल है। और ऐसे कह रहे वक्त बोर्ड कानून नहीं मानेंगे अल्पसंख्यक समाज के लोग जो नहीं मानेगा। अरे मानना पड़ेगा, वैसे कोई चीज जान लीजिएगा, मानना पड़ेगा। हाँ। भारत में रहना होगा तो संविधान से चलना होगा, तुम्हारे शरीयत कानून से नहीं चलेगा। अगर शरीयत से चलाओगे तो वही सरिया पिछवाड़ा में घुसा दिया जाएगा। तभी ना बिल को फाड़ दिए वो। बिल को फाड़े? अरे उसका तो खुद फटा हुआ है, तो क्या बिल को फाड़ेगा? हाँ। उसका तो खुद फटा हुआ है।